आज से बेहतर कल होगा, आज से बेहतर कल होगा और हर हाल में होगा, इसको आप विश्वास करो। और जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक ना आज की कल्पना कर पाओगे और ना कल की कल्पना कर पाओगे। चूंकि हम जीते हैं भविष्य में, और जब हम भविष्य में जीते हैं तो हम विश्वास के सहारे, भरोसे के सहारे जीते हैं। हमारा विश्वास ही हमें आगे की ओर ले जाती है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि खोजी बनो। खोजने से विश्वास जागता है। आंतरिक संपदा का डेवलपमेंट, आंतरिक शक्तियां का जो स्रोत है, जब उस स्रोत को आप पकड़ पाओगे तो विश्वास गहरा होगा। आप अंदर से जितना मजबूत रहोगे, आप बाहर उतना मजबूती से लोगों के सामने पेश आओगे। लेकिन अगर आपकी नैया अंदर में डगमग हो गई तो बाहर मझधार में हर हाल में फंस जाओगे। और आप फंसना नहीं चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, अड़चन यही है कि आप फंसना नहीं चाहते हो, लेकिन इस अड़चन को आप जकड़ के रखते हो। और जब तक अड़चन को आप जकड़ के रखोगे, अपनी बेड़ियों को अपने पैरों में खुद ही बांध के रखोगे, तब तक दुनिया की कोई शक्ति आपको इस गुलामी से आज़ाद नहीं करा सकता है। चाहे वो मन के स्तर पर आप गुलाम रहो, तन के स्तर पर रहो, हृदय स्तर पर रहो, अपने वचन के स्तर पर रहो, अपने कर्मों के स्तर पर रहो। ये जो विभिन्न लेवल जो है, सब में जो बेड़ियां लगी हुई उसको तोड़ना पड़ेगा। बस आपको ये देखना है कि आप कहाँ से और कैसे गुलाम बने हो। क्या अपने वचनों से, अपने कर्मों से, अपने मन से, हृदय से, सोच से, पूर्व धारणा से? आपका जो गुलामी के बेड़ियां हैं, पहले उसे ढूंढो। और जब आप ढूंढ लोगे तो विश्वास करो, सबसे पहले जो हथौड़ा उस गुलामी की बेड़ियां पे पड़ेगा वो आपका खुद का होगा। और उस दिन जो झंकार उठेगी, उस दिन जो उस हथौड़े की आवाज़ गूंजेगी, वो आवाज़ दूर तक आपको ले जाएगी। आपके मंजिल तक वो आवाज़ पहुंचेगी। रास्ते में आपके कदम फिर रुकेंगे नहीं, क्योंकि कदम उनके रुकते हैं जिनके पैरों में बेड़ियां जकड़ी हो। चलने में असमर्थ वही होता है जिसके पैरों में कष्ट हो। लेकिन सिर्फ पैरों के कष्ट से आप मंजिल तय नहीं कर पाओगे। बेड़ियां हर स्तर पे आपको तोड़ना होगा। पैर मजबूत है लेकिन मन मजबूत नहीं है। पैर मजबूत है लेकिन हृदय गवाह नहीं दे रहा है आगे बढ़ने को। पैर मजबूत है लेकिन सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, आप बीमार हो, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। रास्ते में ही रुक जाओगे। और रास्ते में रुकोगे भी तो लड़खड़ा के रुकोगे, गिर जाओगे। पीछे मुड़ के देखोगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। उठना आपको स्वयं होगा। और आप तब उठोगे जब अपनी बीमारियों की पहचान करोगे। आप तब उठ पाओगे जब आपको ये पता होगा कि मुझे उठना है और लक्ष्य तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है। वो जब क्लियर होगा तो आपका मन भी साथ देगा, आपकी सोच भी पॉजिटिव होगा, आपका हृदय भी साथ देगा, आपका तन बदन भी साथ देगा, सब बीमारियां दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले चोट कौन मारेगा? आपको मारना होगा। गुलामी की बेड़ियां किनके पैरों में है? आपके पैरों में है। तो तोड़ेगा कौन? अगर आप ये सोचते हैं कोई स्वर्ग का दूत आएगा, कोई ऐसा मसीहा आएगा जो आपकी बेड़ियों को तोड़ देगा और आप आज़ाद हो जाओगे, तो आप गलत ख्याली में जी रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। हम जब कहते हैं कि दिशा और दशा आपको स्वयं को तय करना है। अगर आप लाचार हो, बेबस हो, आप पर कोई न कोई किसी न किसी रूप से शोषण करता है, आपका कोई दोहन करता है,
चाहे वो मानसिक लेवल पे हो, शारीरिक लेवल पे हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, आध्यात्मिक स्तर पे हो, अगर कोई आपका दोहन कर रहा है तो सबसे पहले आप ये मान लो कि आप दोहन करवाने के लिए पहले से आप तैयार बैठे हो। जो गाय दूध देती है ना, अगर वो शांत नहीं रहे, एक जगह पे खड़ा नहीं रहे, तो कोई भी किसान, कोई भी दूधने वाला दूध निकाल नहीं पाएगा। इसलिए आप देखते हो जो नई नई बछड़ियाँ आती है, जो पहले गर्भवती होती है और बच्चे को पैदा करती है, उसका दूध निकालना बड़ा ही कष्टमय होता है। वो लताड़ी चलाती है, पीछे मारती है, दूध दूहने वाला उसके पैरों को बांधता है, उसके सर को बांधता है खूंटे से, और बहुत सावधान होकर बैठता है। उसे भय है कहीं ये लताड़ी ने मार दे, कहीं हमें जोखिम में नहीं डाल दे। और फिर वो दूध निकालता है धीरे 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 धीरे, और फिर ये गाय को आदत हो जाती है और अंततः बेड़ियाँ भी खाली हटा देता है, खूंटा में बांधे या ना बांधे वो दूध देती है, क्योंकि वो तैयारी कर लिया कि हमें दूध देना है। तो आपकी अगर तैयारी है कि हमें दोहन से बचना है, तो कोई माय का लाल नहीं है, कोई सी शक्तियाँ नहीं है जो आपको गुलाम बना सके। लेकिन अगर आप तैयार हो गए तो हर कोई, एक आसान आदमी भी आप पर दोहन करेगा, शोषण करेगा, आपको गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्वतंत्र बनो, आज़ाद बनो, आज़ाद ख्याली में जियो, गुरु के साथ जियो, दिशा के साथ चलो, सही मार्ग पे चलो, मंजिल को तय करो। फिर देखो आपके हर कदम इस तरीके से बढ़ेगा जैसे उन्मुक्त गगन में पक्षी सब उड़ती है। आप ऐसे चल पाओगे जैसे शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता है। आप ऐसे चल पाओगे जैसे कोई वीर योद्धा आगे बढ़ता है जीत के लिए। लेकिन युद्ध के मैदान में आकर अपनी खामोशी के साथ हाथ पांव को नहीं हिलाओगे, नहीं डुलाओगे, तो ये तय मानो कि सबसे पहले आप मारे जाओगे। इसलिए दोस्तों, मित्रों, अध्यात्म का डगर बहुत ही खतरनाक है। जो चल गया वो सफल हो गया, जो चल ना सका वह लड़खड़ा के दम तोड़ देता है। इसलिए मंजिल वही पाता है जो अध्यात्म के सहारे चलता है। हाँ, आपको ये ध्यान देना होगा कि मैं अध्यात्म में बोल रहा हूँ, मैं अंधभक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आडंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, पाखंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप मत सोचो कि एक नारियल फोड़ोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी बेड़ियाँ टूट जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको ये सोचना कि अगर गलती से मैंने नारियल तोड़ दिया तो उस नारियल के आधे ही से बट जाना है, उसके अंदर जो कीमती रस है वो बह जाना है। हाथ में छोटा सा नारियल का हिस्सा मिलेगा और वो भी घर लाते लाते खराब हो जाएगा। तो आपको उन्मुक्त गगन में उड़ना है, हौसला बाज वाला रखना है। क्योंकि जब हम चलते हैं सफल होने के लिए तो मन में एक गीत बजती है। वह गीत क्या है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम होंगे कामयाब एक दिन। जब इस प्रकार के गीत बजने लगे, धुन बजने लगे, यहाँ उठने लगे, बिना सोचे समझे वह धुन बजने लगे, तो समझो कि आप कामयाबी की ओर बढ़ चले हो। चाहे वह कामयाबी जिस स्तर पे आप फिक्स करते हो वहाँ पहुँच जाओगे, यह तय है। और यही अध्यात्म सिखाता है।
इसलिए मैं कहता हूँ, सदगुरु रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों कहते हैं कि मन को नियंत्रित करो, चंगाई तो मिलना ही है, और चंगाई कदमों में मिलेगा, कठौती में मिलेगा, आपके आसपास मिलेगा, आपके साहस के साथ मिलेगा, आपकी बेहतर नीति के साथ मिलेगा। लोग दिलाएंगे, जो कल दुश्मन था वो मित्र बनेंगे, और फिर आप कामयाब होते चलो जाओगे। इसलिए गुरुदेव के दिशा, गुरुदेव के जलाए हुए ज्योति के साथ, उस प्रकाश के साथ आगे बढ़ो। देखोगे आप आनंद से बढ़ोगे। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपके रास्ते पे कई लोग चलते हुए नजर आएंगे। उस दिन आपकी खुशी दुगनी होगी। उस दिन विश्वास होगा कि आज़ादी का मतलब गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है। इसलिए आपको तोड़ना होगा। आज मारो हथौड़ा, तोड़ डालो बेड़ियों को, आगे बढ़ चलो। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लक्ष्य आपका इंतज़ार कर रही है, मंजिल आपकी इंतज़ार कर रही है, बाट जो हो रही है। बढ़ो, बढ़ते चलो। मैं अनिल गौतम, आप सबों का साथी, फिर आपसे मिलेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बेहतर वीडियो पुनः मिले, सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।